गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आज की जो वीडियो है किन किन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में बताएंगे हम सारी चीज़ कि कौन कौन से ट्रेड वालों को ये वीडियो देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो आज की वीडियो है किन किन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आईटी वाले बच्चों के लिए। किन के लिए दोस्तों? आईटी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद दूसरी होने वाली है टीपीएस बच्चों के लिए, जो आपने नाम सुना है टीपीएस, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली क्लास है आपकी ईएम के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। ठीक है, और इससे एक अलग ट्रेड है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी दोस्तों? मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस। ठीक है, उसके लिए भी जो क्लास है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन ट्रेड के साथ साथ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्लस इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ ट्रेड है जो आज की वीडियो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पहले कुछ इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये जो प्रारूप है आपका प्रीवियस ईयर में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें हम वन बाई वन जानेंगे और थोड़ा डीपली भी जानेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि किस वर्ग के धातु से संयुक्त वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अग्नि। आपको भी पता है कि अग्नि वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके जो सुरक्षित चिन्ह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आग आपके कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपके आग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। जैसे कि हाँ आपको जानते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो जैसे कि इसने कहा कि अग्नि के किस वर्ग को धातु में उपयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बात करते हैं अब जैसे कि क्लास ए में कौन सी आग आती है, जो कि कागज और जो लकड़ी से लगती है। उसके बाद बी में जो पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल से जो आग लगती है, पेट्रोल डीजल से जो आग लगती है वो आपकी बी में आती है। जबकि सी में आपकी कौन सी आती है दोस्तों? जो कि गैस से लगती है। कहाँ से? GES, गैस से लगती है। और गैस के साथ साथ जो देखो ठोस की बात करें तो ठोस कौन सी, यानी कि ठोस धातुओं की बात करें तो वो आती है डी में। यदि विद्युत से पूछ ले, विद्युत जो सहजीव है यानी कि जिसमें वायर अगर इस तरीके से किसी चीज में आग लग जाए तो वो आती है आपकी सी ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको समझाया जाएगा वन बाय वन, क्योंकि हर चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से छोड़ देते हो तो आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिजली के झटके से प्रभावित। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल चमक रहा होगा। बिजली के झटके से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए कौन सा चरण अपनाया जाता है। पानी पिलाना चाहिए, पानी उपलब्ध कराए, या पीड़ित को ठंड में रखे, पीढ़ी को ठंडा रखे, पीढ़ी को जो पीड़ित होगा यानी कि जिसके करंट लगा हो उसको एक कोट में लपेट दे। ये सारी चीज जो है आपकी गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा जो पीड़ित होगा उसको हवादार स्थान पर ले जाए, यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से हवा लगनी चाहिए। पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाए। यदि वहाँ भीड़ इकट्ठा है तो आप उसे क्या कर सकते हो, वहाँ से भीड़ को अलग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये चीज़ देखें दोस्तों। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य संकेत का आकार होता है। जो अनिवार्य संकेत होता है उसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, या ट्रायंगल, या आयताकार रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो देखिए अनिवार्य संकेत है, अनिवार्य संकेत आपको भी पता, अनिवार्य का मतलब होता है जो काम आपको करना ही करना है, जैसे ग्लव्स पहनना, हेलमेट ओढ़ना। ठीक है, यानी कि जो काम आपको करना ही करना, तो उसका जो आकार होता है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? वृत्ताकार होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसा होता है दोस्तों? वृत्ताकार होता है। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों, आपको सभी चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए कि चेतावनी का आकार कैसा होता है, किसी अन्य की यदि बात करें तो वो कैसा होता है। तो सभी के बारे में आपको वन बाय वन पता होना चाहिए। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबल के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूथरिंग। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो हमारा हीटिंग है, हीटिंग हमारा कोई भी बुझाने वाला वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कूलिंग हीटिंग से संबंधित है। तीसरा स्टार्विंग ईंधन से संबंधित है, जबकि स्मूथरिंग कैसा है? ऑक्सीजन से संबंधित है। वो फोम के साथ कंबल से यदि क्रियाविधि कराई जाती है तो वो कौन से में आ जाएगा? स्मूथरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही काम करेगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, चेतावनी साइन बोर्ड का आकार होता है। चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग साइन का मतलब क्या होता है? वार्निंग साइन का मतलब होता है ये काम यह नहीं करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ये काम आपको नहीं करना। इसमें बोर्ड है, इसमें जो इसका चेतावनी का आकार होता है कैसा होता है? इसका जो दोस्तों आकार होता है, आपका जो इसमें आकार होता है, आपका जो आकार होता है इसमें त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे चेतावनी हुआ, आपका मैनोट्री साइन हुआ, सूचनात्मक हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास इतनी लंबी नहीं करेंगे, छोटी रखेंगे। जैसे क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्लास ए की बुझानी है तो नॉर्मली पानी से बुझा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पानी की जेट होती है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्मल ए प्रकार की आग है तो नॉर्मली आप इसी से ही बुझा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ए नॉर्मल पानी से बुझा सकते हैं, बी आप किस चीज़ से बुझाओगे यह आपको बताना है। आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, 2 मिनट ज़्यादा हो जाएगी, 5 सेकंड तक का समय आपको बहुत है। यदि देखो दोस्तों, यदि आपको किसी सवाल का जवाब आता हो तो कोशिश क्या करो कि पहले आप ही उस चीज़ का जवाब दो। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूखा पाउडर। क्या हो जाएगा? सूखा पाउडर। तो ये सूखे पाउडर का आप क्या कर सकते हो? यूज करते हैं इसमें, सूखे पाउडर का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, गैस और तरल गैस को कैसे वर्गीकरण किया गया? यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझा कि क्लास ए में कैसी आती है लकड़ी कागज से लगने वाली आग, बी में कैसी आती है पेट्रोल डीजल से लगने वाली आग, तो सी में कौन सी गैस आ जाएगी दोस्तों? आपकी सी में आपकी कौन सी गैस आ जाएगी? सी में आ जाएगी आपकी गैस वाली। जो गैस वाली है वो आपकी किस में? सी में। जबकि डी में आपकी कौन सी होगी? धातु से लगने वाली। जो धातु का पार्ट होगा वो आपका क्या में चला जाएगा? डी में। उसके बाद है विद्युत हैंड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार होता है। देखिए 2 mm, 4 mm, 6 mm या 12 mm। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12 mm। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 mm। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। क्या करने में किया जाता है स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग? स्क्रू को पकड़ने में, स्क्रू को कसना व ढीला करने में, बोल्ट को टाइट व ढीला करने में, या रिविट को कसने या ढीला करने में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रू को कसने या ढीला करने में। जो आपका स्क्रू होगा उसको ढीला या टाइट करने का काम करेगा। क्योंकि आप स्क्रू ड्राइवर से क्या कहते हैं? हमेशा आप स्क्रू ड्राइवर से अपने नॉर्मल जो आपके स्क्रू होते हैं उन्हें टाइट करते हैं या ढीले करते हैं। उसके बाद कौन सा विद्युत पैमाना इलेक्ट्रॉन को प्रवाह का विरोध करता है? शक्ति, वोल्टेज, करंट या आपका प्रतिरोध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध। क्या जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, पावर इस काम को नहीं करता, करंट अलग काम होता है। किसी विशेष दिशा में चालक के मध्य में इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है? यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि जो आपके वो होते हैं विशेष दिशा में चालक के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, प्रेरकत्व, प्रवाहकत्व या विद्युत करंट? तो देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है। कहीं की बात करें दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आपका विद्युत करंट पे। किस चीज़ पर डिपेंड करता है दोस्तों? विद्युत करंट पे। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जो विद्युत करंट होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है चालक के बढ़ते हुए व्यास के साथ चालक प्रवाह का परिणाम क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, अधिक करंट का विरोध करता है, अधिक वोल्टेज गिरावट होती है, उच्च प्रवाह की अनुमति देता है। देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको, अब जैसे प्रतिरोध का चैप्टर है, प्रतिरोध में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोटी छोटी है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए कह रहे चालक के बढ़ते हुए व्यास के साथ क्या होगा? चालक प्रवाह क्या परिणाम पड़ेगा? चालक का व्यास बढ़ रहा तो उसमें उच्च धारा प्रवाह की अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो दोस्तों,
आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है पढ़े नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जैसे विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ। क्या है? मीटर है, टेस्टर है, मीटर है, मीटर है, टेस्टर है, या माइक्रोमीटर है, या वर्नियर कैलिपर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो मीटर है, जो आपका मीटर है, ये आपका वास्तव में मीटर नहीं, यहाँ से गलत लिखा हुआ, ये आपका एमीटर है। क्या है? एमीटर। तो इसका सही आंसर भी क्या है? एमीटर। कुछ चीज़ हो जाती है, इसमें मीटर लिखा हुआ है, बहुत सारे दोस्त यदि मल्टीमीटर होता है मल्टीमीटर ही लगा देते हैं। तो आज का लास्ट ही क्वेश्चन रखेंगे ये, मीटर एमीटर डायल पर अंकित एक्स का मान क्या होता है? ठीक है ना। इसमें क्या है? मीटर का प्रकार होता है, या स्थिति सूचक होता है, रेखीय या गैर रेखीय होता है, मीटर की प्रतिशतता की त्रुटि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थिति सूचक। ठीक है। उसके बाद ये आज तक हम इतना ही रखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए होगा, सभी के लिए होगा। कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। बैटरी को उनके कार्य के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ड्राई सेल, क्षारीय सेल, बटन सेल या लिथियम सेल, प्राथमिक सेल या द्वितीय सेल, या बेलनाकार सेल? कौन सी? बेलनाकार सेल या आयताकार सेल? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। जब सही आंसर आप बताओगे तो जब भी हमें पता लगेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चन आप रह गए हैं, हमें इसमें लगभग 4-5 सेट है, ठीक है ना, 4 से 5 सेट है, जो कि आपके कितने 75 क्वेश्चनों के हैं। तो आपको 75 क्वेश्चन के बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपका लोगों का यदि इस पर प्यार अच्छा रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो हो सकता है तो आप जितने भी तुम्हारे दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमें बता दें किस किस ट्रेड के लिए हो, TPS के लिए, IT के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, मैकेनिक कंज्यूमर के लिए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितनी भी ट्रेड है, या इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।